जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होगे, बिंदास होगे, प्रिपरेशन सबकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एलसीएम कंप्लीट किया था, ठीक है। एलसीएम में क्या था, आपने आपने कल के लेक्चर में देखा होगा कि प्रॉपर हमने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया से सवाल करे थे, ठीक है। तो उसमें आई होप आपने सब अच्छे से लगा लिए होंगे क्वेश्चंस। ऑलराइट, उसमें जो है अक्सर वैसे जो हमने दूसरे लेक्चर में जो हमने स्पेशली क्वेश्चंस करे थे जिसमें, है ना, वो अक्सर वैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक आइडिया तो हमने स्टार्टिंग वाले में फर्स्ट डे में लगा लिया था उसका एलसीएम का, लेकिन तो कल क्वेश्चन भी हो गए थे। तो आई होप आपको पूरा का पूरा एलसीएम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बच्चों आज क्या है, आज होगा एचसीएफ की बारी, क्योंकि चैप्टर का नाम हमारा था एलसीएम एंड एचसीएफ था, है ना। एलसीएम कंप्लीट हो गया, अब बचा एचसीएफ। तो देखते हैं अब एचसीएफ क्या है। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, नाक में उंगली डालना बंद कर दो, नाखून चबाना बंद कर दो, एक शांत कोने पे बैठ जाओ, मम्मी को बोलो डिस्टर्ब नहीं करने का। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे और हमने एलसीएम जो है हमारा कंप्लीट कर लिया था। एलसीएम के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अच्छे खासे क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए थे। तो आज किसकी बारी है, आज है बच्चों एचसीएफ की बारी। अच्छा, एचसीएफ के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, कभी सुना है एचसीएफ, एलसीएम? एलसीएम तो मान लो कभी सुना होगा, एचसीएफ कभी सुना है क्या? चलो देखते हैं क्या है एचसीएफ। देखो बच्चों, एचसीएफ मतलब होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मतलब क्या था? एलसीएम मतलब था बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो व्हाट इज एचसीएफ, चलो वो देखते हैं। अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर। अ कॉमन फैक्टर है, देखो पहली बात तो, पहली बात क्या लिखा है, कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर का एक कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज अ नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24। यानी कि दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर के बीच में एक ऐसा कॉमन नंबर जो उन दोनों या वो दो से ज्यादा नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। जैसे कि यहां हमको दे रखा है 18 एक नंबर दे रखा है, एक नंबर 24 दे रखा है। अच्छा, 18 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या होगा यहाँ पे? कौन सा नंबर है जो 18 में भी आ रहा है और 24 में भी आ रहा है? बताओ। वो होगा बच्चों 2 होगा। और कोई हो सकता है? और कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है? 3 हो सकता है सर? 3 भी हो सकता है। 4 हो सकता है? नहीं सर, 4 नहीं हो सकता है। 6 भी हो सकता है ना। तो ये कॉमन फैक्टर है, यानी जो जो इन दोनों नंबर के कॉमन है, दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या होता है? अक्सर क्रिकेट खेला होगा आप लोगों ने, है ना, क्रिकेट खेलने गए होगे बाहर। तो क्या करते हैं, जो बंदा लास्ट में आता है, पहले तो भाई टीमिंग वीमिंग कर लेते हैं, भाई बंटी तू उसकी टीम में, ये चिंटू तू उसकी टीम में। और जो आखिरी में आता है ना, जो आखिरी में आता है उसको क्या बोलते हैं? भाई ये बंदा कॉमन रहेगा। कॉमन क्या होता है? जो दोनों में आए, वो बंदा बैटिंग भी करेगा, वो बंदा बॉलिंग वॉलिंग भी करेगा, वो बंदा फील्डिंग भी करेगा। सबसे ज्यादा बदनामी कॉमन की होती है भाई, सबसे ज्यादा मेहनत उसको करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन वो दोनों टीम से बैटिंग करेगा। तो ये होता है कॉमन। क्या वो इसमें टीम में भी खेलेगा, बैटिंग करेगा, और दूसरी टीम में भी बैटिंग करेगा। तो ये है कॉमन। तो इसमें कॉमन का क्या मतलब है? ये 2 जो है आपका 18 में भी आएगा और ये 2 आपका 24 में भी आएगा, ठीक है। ये होता है बच्चों कॉमन। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एचसीएफ, ये तो चलो कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन है। व्हाट इज कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर के ऊपर वाली डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये है बच्चों एचसीएफ की असली डेफिनेशन। एचसीएफ का मतलब अगली वाली स्टेटमेंट में है। क्या है देखो, देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एलसीएम में क्या पढ़ा था हमने? एलसीएम में हमने पढ़ा था इट इज द लीस्ट नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल था ना। इधर क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। यानी कि कोई ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर, दोनों नंबर के बीच में कोई ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे, है ना। बट बच्चों कॉमन फैक्टर मिनिमम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है। मैंने क्या बोला था बच्चों? 18 और 24 में कॉमन फैक्टर 2 हो सकता है। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा कॉमन फैक्टर होगा? तो सबसे बड़ा कौन सा कॉमन फैक्टर होगा? या 6 होगा सबसे बड़ा। देखो 6 जो दोनों के टेबल में आएगा, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। 6 के आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों टेबल में आए, है ना। तो 6 इसका हाईएस्ट फैक्टर होगा। जैसे कि यहाँ बोल रहा है ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए, इस बात को ध्यान देनी है आपने, ठीक है। विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24। देख लो आ गया।
आ गया देखो, 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24। ये बात समझ में आई कि एचसीएफ क्या होता है बच्चों? एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो कि हाईएस्ट होगा और वो दोनों नंबर में कॉमन होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो कॉमन इसके नाम में ही है, यानी दोनों नंबर में कॉमन होगा वो चीज। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें कॉमन फैक्टर की भी डेफिनेशन है कि व्हाट इज कॉमन फैक्टर, एंड एचसीएफ की भी डेफिनेशन है व्हाट इज एचसीएफ। ठीक है, चलो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं आप, है ना सर? मैथ से तो बिना क्वेश्चन के अधूरी है। मैथ से पढ़ रहे हैं, अगर क्वेश्चन नहीं किया तो फिर क्या मजा आई, है ना? अच्छा, वैसे ही सर क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग ही नहीं करी तो फिर क्या मजा आई, है ना? मूवी देख रहे हैं सर, पॉपकॉर्न ही नहीं खाए तो क्या मजा आई? तो वैसे ही मैथ से कर रहे हैं तो सर क्वेश्चन ही नहीं करे तो क्या मजा आई? अब बहुत से बच्चे मुंह लटका के बैठ गए होंगे, अरे सर क्या बकवास कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं बताता हूं आपको एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता है। एलसीएम में क्या करते थे बच्चों? ऐसे करते थे, जैसे 18 और 24 का बोले, 18 यहां लिखते थे, 24 यहां लिखते थे, ऐसे, है ना? ये एलसीएम करते थे। लेकिन एचसीएफ बच्चों अलग है थोड़ा, एचसीएफ आपका थोड़ा अलग है। एचसीएफ में क्या करना है बच्चों? देखो देखो, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला, कैसे याद कैसे रखोगे? अब देखो, कॉमन जो होता है, ठीक है, कॉमन जो बंदा होता है एक उसमें क्रिकेट टीम में, वो क्या होता है? इधर से भी खेलता है, इधर से भी खेलता है। एक टीम से स्टार्टिंग में खेलेगा, एक टीम से बाद में खेलेगा, अलग अलग खेलेगा। तो ये चीज आप एक मन में रखना, अलग अलग करना है। तो 18 को पहले 18 को करेंगे, इधर पे 24। इतनी बात समझ में आई? इसको एक साथ नहीं करेंगे। ठीक है, 18 के फैक्टर्स करो। सबसे पहले बच्चों हमेशा सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं, सबसे छोटे नंबर से। 1 से कभी शुरू नहीं करेंगे, तो 2 किससे करेंगे? 2 से शुरू करेंगे, सेम एलसीएम की तरह। तो क्या, अगर इसको 2 को 18 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों? 9 आएगा। ठीक है, अब 2 को बच्चों 9 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, वापस 3 आ गया, एक और बार 3 से डिवाइड कर देंगे। सर 1 आ गया यहाँ पे। 1 के बाद तो सर इसका पिछले मैं एलसीएम में पढ़ा था, 1 जैसे ही नीचे आया वजूद मिट जाएगा उसका, उसके बाद कोई मतलब नहीं है करने का। अब बच्चों 24 आया। ठीक है, 24 को कैसे करेंगे? 24 भी सेम, पहले 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आ गया सर। वापस सर 2 से अभी भी हो सकता है क्योंकि इवन नंबर है, 2 से वापस डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा? 2 6 जा 12 आ जाएगा। वापस डब्बा बना दो, 2 6 जा 12 आए। सर वापस 2 से कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, लास्ट में क्या आ गया? 3 आ गया। अब किससे करेंगे बच्चों? अब करेंगे 3 से, 3 से कर दिया। ठीक है, तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? फैक्टर कौन कौन से हैं बच्चों? फैक्टर हैं आपके ये, फैक्टर हैं ये। इतनी बात समझ में आई? अभी चेक कैसे करना है, अभी आंसर आया नहीं आपका, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखो देखो, अब लिखेंगे एचसीएफ ऑफ, ये 18 का करा था ना हमने, एचसीएफ ऑफ 18 इधर लिखेंगे। ठीक है, क्या आया? कौन कौन से फैक्टर्स आए? एक बच्चों 2 आया, इनटू 2 आया, और एक क्या आया? 3 आया। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? एक 2 आया, अच्छा 2 3 आया, सॉरी ध्यान नहीं दिया बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो एक 2 आया और 2 3 आए, एक 2 और 2 3 लिखे। इतनी बात समझ में आई? अब सेम एचसीएफ ऑफ किसका? 24। एचसीएफ ऑफ 24 क्या है बच्चों? कितने 2 है? 1 2 3, 3 2 हो गए, 1 2 3 2 हो गए, है ना? और एक 3 भी बचा, इनटू 3। जो इधर है वो इधर है, जो इधर है वो 24 वाले के साथ है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई आपके, है ना? अब क्या करेंगे? मैंने बोला कॉमन है, कॉमन यानी वो ये टीम 1 ले लेते हैं, इसको टीम 2 ले लेते हैं। वो टीम 1 में भी खेलेगा, वो टीम 2 में भी खेलेगा। तो आपको अब बताना है कि वो कौन सा नंबर है जो आपको टीम 1 में भी दिख रहा है, टीम 2 में भी दिख रहा है। तो क्या करोगे? देखोगे इधर सबसे पहले कौन, इनमें से कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं आपको ऊपर नीचे? सर एक 2 दिख रहा है हमको, एक 2 दिख रहा है हमको, इधर 3 है, इधर 2 है, ये नहीं हो सकता। इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, लेकिन ये हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। देखो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है। ठीक है, ये 2 को आप ऐसे भी कर सकते थे, इस 2 से आप ऐसे भी कर सकते थे, यानी
ऊपर और नीचे बस होना चाहिए, कहीं पे भी हो वो चलेगा, नीचे नीचे भी हो, इधर उधर भी हो, बिल्कुल दूर भी हो चलेगा, ठीक है, बट ऊपर भी होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर कहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने इसको इधर कर दिया था, इधर भी होता है, इधर भी कर लेते आगे, ठीक है, लेकिन दोनों में होना चाहिए, ठीक। तो कौन कौन से दो ऐसे नंबर है जो ऊपर नीचे दोनों जगह, सर एक 2 है एक 3 है, तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों, HCF क्या हो जाएगा इसका, इसमें से एक नंबर ले लो, ये 2 है, पूरा एक ग्रुप है 2 का, इसमें से एक 2 ले लो, मल्टीप्लाई, ये पूरा ग्रुप है 3 का, इसमें से 3 ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 कितना होता है बच्चों, सर 3 इंटू 2 तो 6 होता है, 3 इंटू 2 तो हमारा 6 होता है, यानी कि क्या पता चला सर, 18 और 24 में हाईएस्ट फैक्टर कौन सा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा हमारा 6, जो कि हमने यहां पढ़ा था, देखो यही सेम क्वेश्चन मैंने उठा के दे दिया। HCF of 2 or more number is the greatest number which divide each of them exactly. तो 6 is the highest common factor of 18 and 24. 18 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, 6 था। 18 और 24 मैंने यहाँ क्वेश्चन में ले लिए थे प्रूफ करने के लिए कि 6 ही होगा या और कोई भी हो सकता है आगे। तो बच्चों देखो 6 आया, कैसे किया, पहले HCF हमने लिया 18 का और HCF हमने लिया 24 का, अलग अलग लिया पूरा, ठीक है। उसके बाद फैक्टर निकाले, इसका 2 आया, 3 आया, 3 आया 18 का, और 24 का क्या आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया और 3 आया। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। उसके बाद क्या किया, HCF ऑफ 18 लिखा, ये 18 का ग्रुप था और ये 24 का ग्रुप था, ठीक है। तो टीम 1 बना ली हमने HCF की, HCF का क्या आया 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, वैसे ही HCF ऑफ 24 क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमने कॉमन निकाल लिया कि कौन सा ऐसा बंदा है जो दोनों टीम में खेल रहा है, ठीक है। तो दोनों टीम में कौन कौन खेल रहा है, एक 2 खेल रहा है, एक 3 खेल रहा है, एक 2 खेल रहा है, एक 3 खेल रहा है ना। तो इसका हमने ग्रुप बना लिया, इस ग्रुप में से एक बंदा बाहर आ जाएगा, इस ग्रुप में से एक बंदे को बाहर निकाल लिया, इसको यहां से 2 निकाल लिया, इधर से 3 निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 6 आ गया बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, जल्दी से इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, मैं साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो का, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब समझ में आ गया है ना। अब अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। बिल्कुल बहुत आसान है, इस बार 3 नंबर है 20, 35 और 45, ठीक है बच्चों। 3 नंबर है, 3 को अलग अलग करो, उसके बाद फैक्टर्स निकालो उनके, है ना। फैक्टर्स निकालने के बाद क्या करना है, फिर लिखो HCF ऑफ 20, उसके बाद लिखो HCF ऑफ 35, उसके बाद लिखो HCF ऑफ 45, उसके बाद क्या करना है, फैक्टर्स को सब आगे आगे लिख दो। और फिर देखोगे इसमें इस बार 3 नंबर है, इस बार देखोगे 3 टीम में कौन ऐसा नंबर है जो तीनों टीम में खेल रहा है, ठीक है। उसके बाद चलो मैंने हिंट दे दिया, आप खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। आई होप हो गया होगा, आई होप हो गया होगा सबका, हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, चलो जिन जिन का हो गया बहुत अच्छी बात है, जिन जिन का नहीं हुआ वो इधर देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो 20 है, 35 और 45 है, सर पहले 20 लिख देते हैं, इसका फैक्टर, इधर 35 लिख देते हैं, इसका फैक्टर, इधर 45 लिख देते हैं सर, इसका फैक्टर, ठीक है। ओके तो 20 है सर, 20 को सबसे पहले मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो डिवाइड करते हैं, 2 10 जा 20, 10 आ गया, वापस 2 से कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 5 आ गया। अब तो सर 5 को सिर्फ 5 ही से कर सकते हैं, क्या फैक्टर आ गया 20 के, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गया, ठीक है। अब 35 का, 35 ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, सिर्फ 5 से जाएगा, तो 5 कर देते हैं, 5 7 जा 35, 7 आ गया, 5 को डिवाइड कर दो ना 35 से, क्या देख रहे हो घूर के इतना, ठीक है। 7 आ गया, ओके। अब 7 आ गया, अब 7 भी सर प्राइम नंबर है, 7 तो 7 से जाएगा, तो 35 के क्या आ गए फैक्टर्स, सर एक 5 आ गया, एक 7 आ गया, ठीक है। अब 45 के करके देखते हैं, 45 का 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल 3 से लगाओ, इसमें क्या होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 3, क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल लगाओ 3 का, इस पे देखो होता है कि नहीं होता है, क्या होता है डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, इन दोनों को ऐड कर दो आपस में, 5 और 4 को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो 5 और 4 9 आएगा, 9 डिवाइड होता है 3 से, तो सर बिल्कुल 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 45 कितने से जाएगा, 15 से जाएगा, ठीक है। 3 से वापस डिवाइड कर सकते हैं, 3 को वापस डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15 आ गया, 3 5 जा 15 आ गया। अब 5 बचा सर, 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है।
सबके लास्ट में वन 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 आ गया, यहां पे खत्म हो गया खेल। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, HCF ऑफ, सबसे पहले किसका था 20, उसके बाद HCF ऑफ किसका था बच्चों 35, उसके बाद HCF ऑफ 45, इतना सबने लिखा। अच्छा, HCF ऑफ 20 क्या आया था हमारा, 20 का क्या क्या आया था, फैक्टर्स बताओ, बोलते जाओ फैक्टर्स, जोर जोर से बोलो, जोर जोर से बोलो, मम्मी को आवाज किचन में सुनाई देनी चाहिए। क्या थे फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 5, यही था फैक्टर्स, 2 इंटू 5। सेम 35 के फैक्टर्स बोलो, 5 था सर, 2 नहीं था 5 था, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। 45 के फैक्टर्स बोलो, 3 इंटू क्या 5, ये किसके हो गए 45 के फैक्टर्स हो गए। अब आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों टीम में गेम खेल रहा है, तीनों टीम में जासूसी कर रहा है, तीनों टीम में गेम खेल रहा है, कौन सा ऐसा नंबर दिख रहा है, 2 दिख रहा है क्या सर, 2 तो इधर खेल रहा है, इधर नहीं खेल रहा है, इधर भी नहीं खेल रहा है, 2 को नहीं लेंगे। 5 देखो, 5 इधर खेल रहे हैं सर, इधर खेल रहे हैं, इधर भी खेल रहा है, और सर 5 निकल गया, एक जासूस, 5 को निकाल लो, ऐसे करो, 5 को कॉमन निकाल लो ऐसे, देखो 5 इधर भी है, इधर भी और इधर भी है ना, 5 हो गया, चलो 5 को साइड करो। उसके बाद कौन सा है 3, देखो सर 3 इधर है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। 7 देखो, 7 इधर ही है। हाँ तो बच्चों एक ही नंबर है, सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है जो कि तीनों टीम में खेल रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, क्या था होगा HCF इसका, सिर्फ 5 हो जाएगा और कोई नंबर नहीं है। आई बात समझ में। अच्छा इधर सुनो, एक बात सुनो, इधर तुम HCF ना लिख के इधर तुम सबसे बढ़िया लिखो फैक्टर्स, सेम पिछले क्वेश्चन में भी इधर HCF ना लिख के सबसे बढ़िया तुम लिखो फैक्टर्स, वो चीज बढ़िया रहेगी, क्योंकि HCF तो आप बाद में निकालोगे। फैक्टर्स क्यों लिख रहे हैं समझ में आया, क्योंकि ये इनके फैक्टर्स है बच्चों, इनको फैक्टर्स बोलते हैं, ये जो हैं फैक्टर्स हैं, इनको फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये जो आया है लास्ट में इसको बोलेंगे HCF, इसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो फैक्टर है, खाली फैक्टर होंगे ये। ठीक है, तो एक बार मैं साइडेड जाता हूं, जो कर लिए थे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए थे एक बार वीडियो पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। ठीक है, बेस्ट रहेगा नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे 3 रुपए के लिए ये रहा, इसको खुद से करो, हो गया होगा आई गेस। सेम चीज है बच्चों, और कुछ नहीं करना है, क्या करना है 24 ले लो, फैक्टर निकालो, सेम 60 ले लो, फैक्टर निकालो, सेम 72 ले लो, फैक्टर्स निकालो। ठीक है, 24 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आ गया, वापस 2 से करो, 2 6 जा 12, वापस 2 से करो, 2 3 जा 6। अब किससे करोगे, अब 2 से करोगे नहीं, 3 से करोगे। हाँ, ये फैक्टर आ गए 24 के। सेम 60 के निकालो, 60 के क्या होंगे 2 3 30। ठीक है, ये 2 है। अब 30 को वापस 2 से कर सकते हो, इसको डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा, डिवाइड करके 15 आ जाएगा। 15 को 2 से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो सर, 3 से करेंगे। अब 3 5 जा 15 कर लेते हैं, और लास्ट में बच्चों 5 1 जा 5, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, 24 और 60 दोनों का वजूद मिटा दिया। 72 किसे करोगे, 2 से कर लो, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 36 वापस 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 से जाएगा डिवाइड करके, है ना। 18 वापस 2 से कर सकते हैं, 2 9 जा 18, 9 जो है 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, और लास्ट में 3 1 जा। तो बच्चों फैक्टर आ गए 24 के, 60 के और 72 के, है ना।
अब फैक्टर्स अगर आ गए हमारे, अब सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फैक्टर ऑफ, पहला क्या था 24, फैक्टर्स ऑफ, दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा 60, तीसरा क्या था फैक्टर्स, तीसरा क्या था 72, 72 मतलब 70, 72, ठीक है। फैक्टर्स बोलो, फैक्टर्स बोलेंगे, जल्दी जल्दी फैक्टर्स बोलेंगे। फैक्टर क्या थे 24 के, क्या थे सर, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा, अच्छा एक और 2 था, एक और 2 था, 3 2 थे और एक 3 था, चलो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 या 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ओके। 60 के फैक्टर्स बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 नहीं है बच्चों 5 है, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, बहुत बढ़िया। वैसे ही 72 के बोलो, 72 के क्या थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गए फैक्टर्स सभी नंबर के, सही लिखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। निकाल लो, अब टीम बना लो, देखो ढूंढो कौन सा बंदा है जो तीनों टीम में खेल रहा है। सबसे पहले सर ये वाला 2 ग्रुप बना लो, सर एक और 2 को ले सकते हैं हम, क्योंकि ये 2 भी खेल रहे हैं दोनों टीम, और 2 को ले सकते हैं सर, नहीं ले सकते, और किसको, ये 2 तो है इधर, ये 3 इधर, इधर 2 है, नहीं ले सकते, इधर 2 नहीं है, 3 को ले सकते हैं सर, इधर 3 है, इधर भी 3 और इधर भी 3 है, बिल्कुल ले सकते हैं। 5 को नहीं ले सकते क्योंकि 5 एक ही जगह है ना, तो क्या बचा, एक 2 इधर बचा, एक 5 इधर बचा, 3 इधर बचा, 2 इधर बचा, अगर यहाँ भी 2 होता तो इस 2 को भी ले लेते, ठीक है, पर नहीं ले सकते, तो क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका, HCF क्या हो जाएगा इसका, एक 2 था, ओहो, HCF क्या हो जाएगा बताओ, एक 2 था, इस टीम में से एक 2 को निकाल लेंगे, इस टीम में से भी एक 2 को निकाल लेंगे, और इस टीम में से एक 3 को निकाल लेंगे, क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि HCF क्या जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, समझ में आई बच्चों, ये क्या हो जाएगा आंसरवा, आंसरवा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसरवा हो जाएगा, समझ में आया, समझ में आया। यानी कि ये 3 नंबर हैं जो हमारे पास, एक 24, एक 60, एक 72, ये 3 नंबर जो है, इनमें से 12 जो होगा हमारा वो हाईएस्ट एक ऐसा नंबर होगा जो कि तीनों टेबल में आएगा, इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि तीनों टेबल में कॉमन होगा, कि नाम ही बता रहे हैं भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे चलें, चलो, अच्छा एक क्वेश्चन और आ गया, एक क्वेश्चन और आ गया, एक क्वेश्चन और आ गया, चलो पढ़ो इसको, पढ़ो। अच्छा मैंने आपको एलसीएम में एक चीज बताई थी, मैंने आपको एलसीएम में बच्चों एक चीज बताई थी, अगर एलसीएम में अगर वर्ड प्रॉब्लम आए, ऐसा ये वर्ड प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आए उसमें लिखे लीस्ट, लीस्ट या मिनिमम नंबर या लीस्ट नंबर या ट्रैफिक लाइट वाला, ट्रैफिक लाइट वाला हमेशा आता है, ज्यादातर ट्रैफिक लाइट आपको स्कूल में भी देखने को मिल जाएगा और भाई सैनिक स्कूल में मिल सकता है देखने को, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन कहीं पे भी आए तो सीधा समझ जाना एलसीएम निकालना है, और किसी भी क्वेश्चन में हाईएस्ट लिख के आ जाए, हाईएस्ट लिख के आ जाए, ग्रेटेस्ट लिख के आ जाए, है ना, ग्रेटेस्ट लेंथ लिख के आ जाए, मैक्सिमम लेंथ लिख के आ जाए, तो यहां क्या करोगे आप, HCF निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा बोल रहा है हाईएस्ट, ठीक है। अब कैसे करना है वो जानते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन मेजर 24 मीटर, 32 मीटर एंड 44 मीटर, यानी 3 लेंथ है हमारे पास, मान लो ये जो लाइन है ये है 24 मीटर की, ये है 32 मीटर की, और ये है सर 44 मीटर की लाइन है, ठीक है। अब हमें ऐसा बताना है कि हमारे पास एक स्केल हमको लेनी है, एक मैक्सिमम लेंथ की स्केल लेनी है, जो स्केल इसको भी मेजर कर ले, इसको भी अच्छे से मेजर कर ले, और इसको भी अच्छे से मेजर कर ले, है ना, यानी वो स्केल इसको भी परफेक्टली मेजर कर दे, इसको भी परफेक्टली मेजर कर दे, और इसको भी परफेक्टली मेजर कर दे। ग्रेटेस्ट उसकी चाहिए, स्मॉलेस्ट नहीं चाहिए, स्मॉलेस्ट तो कोई भी कर देगी,
ग्रेटेस्ट कोई एक ऐसी लेंथ की स्केल चाहिए जो कि ये तीनों लाइनों को एग्जैक्टली या कंप्लीटली मेजर कर दे। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, कैसे करोगे, कैसे करोगे सर? एचसीएफ निकालेंगे, क्या बकवास पूछ रहे हो, कैसे करोगे सर? सीधा एचसीएफ निकालेंगे, 24 इधर लिखेंगे, इधर 32 लिखेंगे, इधर 44 लिखेंगे, डब्बा बना लो। चलो करो 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 करो, खुद से करो, खुद से करो। 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आ गया। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, वापस 2 3 जा 6, 3 आ गया, 3 1 जा 3, 1 आ गया। 32 के लिए 2 1 जा 2, इधर कैरी 2 6 जा 12, 16 आ जाएगा। सर 2 8 जा 16 होता है सर, 2 4 जा 8 होता है सर, 2 2 जा 4 होता है सर, 2 1 जा 2 होता है सर। यहाँ तो 2 2 2 2 2 2 ये आ रखा है ना। आगे 44, 2 से करोगे 22 आ जाएगा, वापस 2 से करोगे सर 11 आ जाएगा। अब 11 तो सर हमको पता है प्राइम नंबर है, तो 11 को सीधा 11 से कर दो, 1 आ जाएगा। 11 को सीधा 11 से कर दो, 1 आ जाएगा। बिल्कुल, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं से, ये लो हमको जगह मिल गई और, है ना। अच्छा अब देखो फैक्टर्स निकाल लो, फैक्टर्स निकाल लो, किस किस के फैक्टर्स निकालने हैं? 24 का चाहिए, 32 का और 44 का। तो फैक्टर्स ऑफ 24, सेम फैक्टर्स ऑफ 32, सेम फैक्टर्स ऑफ 40। कितने आ गए? देखो 24 के क्या थे सर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही तो थे, 3 2 थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। सेम फैक्टर्स ऑफ 32, 32 के क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2, एक 2 गया, ये एक 2 गया, ये इंटू 2, ये भी 2 गया, इंटू ये भी 2 जाएगा, ये गया, इंटू 2, ये आखिरी वाला 2 भी गया। कितने 2 थे? 1 2 3 4 5 2 थे, 1 2 3 4 5 2, मल्टीप्लाई कर दिया। फैक्टर्स ऑफ 44, 44 के क्या है सर? 2 इंटू 11। चलो निकालो, कौन ऐसा जासूस है? जासूस निकालो, जासूस को खोजो। अब से मैं बोलूंगा जासूस खोजो, कौन है जासूस? तीनों जगह चुगली कर रहा है सर। एक तू तो ये है, एक जासूस मिल गया, दूसरा जासूस, ये दूसरा जासूस है, कोई और जासूस है सर? और कोई जासूस नहीं है, इधर 2 है, इधर 2 है, 11 है, और कोई 2 नहीं है। सिर्फ जासूस कौन कौन है सर? 2 और 2 जासूस है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि इस टीम में से एक 2 निकाल लिया, इस टीम में से भी एक 2 निकाल लिया, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यानी कि 4 क्या? मीटर। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, यानी कि इसका क्या मतलब है? 4 मीटर की अगर हम कोई स्केल बनाए, 4 मीटर की अगर हम कोई स्केल बनाए, तो ये पूरा 24 मीटर वो 4 4 4 4 4 करके लास्ट तक मेजर कर लेगी। ये 32 मीटर भी वो 4 4 4 4 4 4 4 4 करके मेजर कर देगी, और ये 44 भी वो 4 4 4 4 4 4 करके अच्छे से मेजर कर लेगी। लेकिन अगर हम इससे ज्यादा की बनाए, 5 की 6 की बनाए, तो अच्छे से सही मेजर नहीं कर पाएगी। लास्ट में क्या पता ये 44 में थोड़ा सा आगे बच जाए स्केल, या थोड़ा सा आगे मेजर ना कर पाए, है ना। थोड़ा सा मान लो इतनी बड़ी स्केल है, यहां तक का मेजर करना था खाली, तो नहीं मेजर कर पाए, है ना। तो लेकिन हमको पूछा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा कौन सी लेंथ की वो स्केल होगी कि वो इन तीनों लेंथ को बराबर मेजर कर पाए, अच्छे से बिल्कुल करेक्टली एक्यूरेट मेजर कर पाए। तो वो कौन सी होगी बच्चों? वो होगी 4 मीटर्स की। जल्दी से मैं साइड हट जाता हूं। जो कर लिया था ये क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाया था बच्चों प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, आसान है, आप कर नहीं पा रहे, ठीक है। जल्दी से कर लो उसको, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कैसा लगा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट? आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक हमने वर्ड प्रॉब्लम भी किया, मजा आई होगी आपको बहुत। तो क्या लगता है बच्चों, अच्छा आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, एलसीएम ज्यादा इजी है कि एचसीएफ ज्यादा इजी है? एलसीएम ज्यादा इजी है कि एचसीएफ ज्यादा इजी है? क्या लगता है आपको? कमेंट करके मेरे को जरूर बताना।
ये चीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमको एलसीएम ज्यादा हार्ड लग रहा है या एचसीएफ ज्यादा हार्ड लग रहा है, हमको कौन सा इजी लग रहा है, किसमें हमको ज्यादा मजा आई। आप मेरे को बताओगे सर इसमें मेरे को ज्यादा मजा आई, तो मैं अगली क्लास में उसका उल्टा पढ़ाऊंगा। मान लो कुछ बच्चे कहेंगे आज सर मेरे को एलसीएम मुश्किल लगा, तो अगले जब रिवीजन करेंगे एलसीएम पढ़ाऊंगा मैं। क्यों भाई, मुश्किल क्यों लगा, सब आसान लगना चाहिए, है ना। तो बच्चों ये था आज का सेशन, ठीक है, एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ का बेसिक नॉलेज आपको मिल गया होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ होता क्या है ना। कॉमन फैक्टर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, जो कि तीन चार टीम में, दो टीम में कॉमन दिखेगा आपको, जो बंदा जासूस होगा उसको कॉमन फैक्टर बोलेगी, है ना। और कुछ एक आध क्वेश्चन हमने कर लिए, इजी इजी क्वेश्चन कर लिए लास्ट में, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। आई होप आपने ये सब प्रैक्टिस कर लिए होंगे, सारे के सारे जो बच्चे कॉपी पेन के साथ बैठे होंगे, कोई खाली हाथ ऐसे तो नहीं बैठा होगा, इतनी तो मैं आपसे थोड़ा वो करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करना है, कमेंट करना हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ये सबका साथ सबका। तो मुझे इजाजत दीजिए, ये है आपका प्यारा सा चैनल कमांडर्स एकेडमी। जय हिंद बच्चों।